हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मेरी सुबह की शुरुआत गर्म पानी से होती है, तो मैं यहाँ पे पानी गर्म करती हूँ। पहले तो मैं नींबू वाला पानी पीती थी, लेकिन मेरी बॉडी को नींबू सूट नहीं करता, इसलिए मैं सिंपल ही पानी लेती हूँ। और अब मैं छत पानी पीने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ। तो देखिए हमारे छत से कितना सुंदर दिखता है। ये पार्क जो है ना, इसमें इतनी चहल पहल सुबह हुआ करती थी। और ये देखिए कोई भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत ही पेशेंट निकल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल सभी लोग घर में ही रह रहे हैं। कितना सुंदर। अभी 5:30 या पौने 6 का टाइम होगा, और थोड़ा सा अंधेरा भी दिख रहा है। देखिए कितना सुंदर, कितनी ग्रीनरी है ना इधर उधर। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पे वॉक करूँगी, घूमूंगी। सुबह सुबह चिड़िया चहक रही हैं, बड़ा प्यारा मौसम लगता है। सुबह जब धूप नहीं निकलती ना, उसके पहले वाला जो मौसम होता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वॉक कर रही हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ स्पीकर पे, मैंने सोचा कोई भजन लगा देती हूँ, पर लेकिन ब्लूटूथ स्पीकर मेरा चार्ज नहीं था, तो मैंने रख दिया। और मैंने सोचा चलो टीवी पे ही भजन लगा देते हैं, तो टीवी पे ही मैं महामृत्युंजय का जाप स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह हम भजन सुनते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इससे। और काम करने में मन भी लगता है, मन को एक सुकून सा मिलता है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और चाय चढ़ा दी है। मैंने दूध, चीनी, पत्ती ये सब डाल के रख दिया है सिम पर गैस करके। और मुझे अभी सिरका वाला प्याज बनाना है, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था। तो मैं यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ। और आधा कप मैंने विनेगर ले लिया है, और आधा कप ही मैं इसमें पानी लूँगी। प्याज हमारे छोटे अगर होते हैं तो हम छोटे पीस डाल देते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर मेरे पास बड़ा वाला था, तो उसके मैंने बड़े बड़े पीस करके डाल दिए हैं। कैसे भी डाल सकते हैं, हमें तो घर में ही खाना है, तो हम कैसे भी बना सकते हो। और मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। 2 दालचीनी डाल दी हैं, छोटे छोटे पीस थे। और 3 लौंग डाल दिए हैं। इससे क्या है कि प्याज में महक सी नहीं उठती है, और हम दोबारा से भी सिरका में प्याज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मुझे नाश्ता बनाना है, तो मैं यहाँ पे सूजी भिगो रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अप्पे बनाना है। तो इसलिए मैं इसको भिगो के रख दूँगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आधा या पौन घंटा कम से कम इसको रेस्ट के लिए चाहिए। तो नमक मिला के और पानी में भिगो के मैं इसको रख दूँगी। जब तक मैं चाय वाय पीऊँगी, तब तक ये मेरा तैयार हो जाएगा। तो फिर मैं आके नाश्ता बना लूँगी। तो इसको मैं मिला के रख देती हूँ। थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था, तो मैं पानी डाल रही हूँ। उसमें पानी हम बाद में भी ला सकते हैं, पर मैंने अभी ही डाल दिया। यहाँ पे चाय खोलने लग गई है, तो मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। मैं चाय ऐसे ही बनाती हूँ, मैं अदरक बाद में ही डालती हूँ। आप लोग अलग अलग तरीके से, जिसकी जैसी मर्जी वैसे बनाते हैं, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और चाय मेरी बन के तैयार हो गई है, तो मैं अब चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। थोड़े से अच्छे से ये खौल जाती है, तभी अच्छी लगती है चाय। अब मैं किचन में आ गई हूँ। एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है पहले। फिर उसमें मैं राई डाल दूँगी, और थोड़े से बारीक बारीक शिमला मिर्च काटे थे, और बारीक बारीक टमाटर काटे थे। प्याज को मैं नहीं भूनूंगी, क्योंकि प्याज मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के एक डाल दिया था, और थोड़े से एक टमाटर डाल दिया था। बस इनको हल्का सा ही भूनना है, इनका कच्चापन चला जाए, ज़्यादा नहीं भूनना है। और फिर उसके बाद में मैं इसको उसी बैटर में मिक्स करके और अप्पे में मिला दूंगी। हल्का सा ही भूनना है, बिल्कुल कच्चापन हटाना है इस सारी चीज़ें मिलाने के बाद में आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा मिला दिया है। और अगर आपको थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा गीला रहता है ना, तो ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी और भी थोड़ा सा मिलाया है। ये देखो गीला हो गया। नमक मिला दिया, नमक तो मैंने पहले ही मिला दिया था इसमें। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसे टमाटर और ये ग्रीन ग्रीन से शिमला मिर्च से बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मिला दिया है मैंने, और बनाती हूँ अब अप्पे।
ये मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, हम बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तो अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मैं इसमें सब में ऐसे ही भर दूंगी। इनको अच्छे से भरने होते हैं, एक भी खाली नहीं छोड़ना होता है, ऊपर तक ही भरना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं पूरे अच्छे से भरेंगे तो ये जब हम पलटेंगे ना तो ये नीचे से खाली हो जाएंगे, फिर वो सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अच्छे से भरेंगे। मैं एक भी नहीं इसमें खाली छोड़ूंगी। ये देखो मैं सारे भर रही हूँ। ये अप्पे ना वैसे तो अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन ये हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। सूजी ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है, तो इसीलिए मुझे ये नाश्ते में अच्छे लगते हैं, मैं अक्सर ये बनाती हूँ। तो आप भी कभी ट्राई करना, आप भी बनाना, बड़े अच्छे लगते हैं सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ में, आपको जैसा पसंद हो। वैसे मुझे तो सॉस के साथ अच्छे लगते हैं, तो मैं सॉस के साथ ही खाती हूँ। तो अब मैं इसको ढक दूँगी, कम से कम 1 मिनट के लिए ही, मैंने 1 डेढ़ मिनट के लिए ढका होगा। और उसके बाद ये देखो कैसे मैंने इसमें जो सोडा डाला था उसी की वजह से ये ऐसे फूल जाते हैं। और इन्हें ऐसे ही पलट दूंगी मैं। थोड़ा सा पलटने में टाइम तो लगता है इसमें, क्योंकि ये हाथ जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये नहीं पलटते हैं। पर हमें तो किचन में काम करने से आदत भी होती है, थोड़ी कम गरम लगता है। तो मैं इसको पलट दूंगी, ऐसे ही सारे पलट दूंगी, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के फिर मैं इसको सेकती रहूँगी। तो देखिए अप्पे बन के तैयार हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कलरफुल अप्पे लग रहे हैं। इसमें प्याज, वो शिमला मिर्च और टमाटर डालने से ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी खाइए। अब मैं काम में लग गई हूँ नाश्ता करने के बाद में। तो यहाँ पे मैं सारे बेड वगैरह ठीक करूँगी, और ये भी बाहर जा रहे हैं कुछ काम से, तो ये भी दिख रहे हैं कैमरे पे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। हमें सुबह इतनी जल्दी रहती है ना काम की, कि ये भी कर लो वो भी कर लो। उधर मैंने मशीन भी लगा रखी है, तो मेरे कपड़े भी हो जाएंगे, और घर पूरा सेट करना, फिर झाड़ू लगाना, ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह सुबह हम लोगों को टाइम मिलता ही नहीं है काम से, और सुबह जल्दी हो जाता है तो पूरे दिन हम फ्री भी रहते हैं जल्दी जल्दी काम करके। ये बार बार बीच में आ रहे हैं वीडियो में। बाहर का रूम करने के बाद मैं यहाँ बेडरूम में आ गई हूँ। तो साथ ही साथ मैं बेड ठीक करूँगी, चादर ठीक करते करते मैं डस्टिंग भी साथ में ही कर देती हूँ। सुबह सुबह साथ साथ अगर हम काम निपटाते रहते हैं तो हमारे काम आसानी से हो जाते हैं, नहीं तो फिर वही उथल पुथल हो जाता है काम का। तो यहाँ बेड ठीक करते टाइम में सारे डस्टिंग और पूरा बेडरूम एक साथ ही ठीक कर देती हूँ। तो मेरी चादर सही हो गई है। उधर मेरे कपड़े भी शायद हो गए हैं, एक चक्कर धुल गए हैं। मशीन आवाज़ लगा रही थी, तो अभी मैं जाके निकालती हूँ कपड़े। बेडरूम का काम मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं बाहर जाऊंगी।
कपड़े मेरे हो गए हैं तो मैं कपड़े सुखाऊंगी। और ये देखिए कर्टन, ये कर्टन मैंने अभी लगवाए हैं क्योंकि ये 1.5 महीने से कोई कारपेंटर नहीं मिल रहा था। इसका रॉड टूट गया था तो मैंने अभी कल ही कर्टन लगवाए हैं। और यहाँ पे मैं कपड़े निकालूंगी। एक चक्कर मेरे कपड़े हो गए हैं। मैं सुबह उठते ही मशीन लगा देती हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा कपड़े होते हैं। कभी कभी तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, पर आज कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा देती हूँ। तो एक चक्कर मेरे हो गए हैं कपड़े और ये दूसरा चक्कर है। तो मैं कपड़े मेरे हो ही गए हैं, अब कपड़े सुखाऊंगी। आज ज़्यादा ही कुछ काम कर लिया मैंने सुबह सुबह। किसी किसी दिन ज़्यादा काम फैल ही जाता है। तो यहाँ पे कपड़े मेरे हो गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मुझे टाइम मिला है, सुबह से काम में लगी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। और फिर उसके बाद मैं 1:30 बजे के करीब थोड़ा फ्री हुई तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर मैं आराम करने लग गई। और उसके बाद मैं अभी कितने बजे, हाँ 5 बजे मैं उठी तो घर के सारे काम निपटाए। और अभी भी कपड़े रखे हैं मैंने कितने सारे। देखिए, ये देखिए, ये लगा है कपड़ों का भंडार जिन्हें अभी मुझे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करके अभी इन्हें रखना भी है और खाना भी बनाना है। तो वैसे अभी कहीं जाना तो है नहीं क्योंकि अभी ये ऐसा टाइम चल रहा है और हमारे सोसाइटी में तो अभी बहुत पेशेंट निकल रहे हैं। तो हम लोग अभी कोई भी बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, बना लेंगे। ये टाइम ऐसा चल रहा है कि सच में ज़िंदगी रुक सी गई है। ना कहीं जाना हो रहा है, ना किसी से मिलना हो रहा है। बस अपने आप में ही रहो, घर में ही रहो। और क्या बताएं, बहुत ही मुश्किल ये टाइम हो रहा है जो बिल्कुल भी लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो अच्छा दिन आएगा ही। थोड़े दिन की बात है, शायद ये वायरस चला जाए हमारी ज़िंदगी से तो फिर से हम ऐसी लाइफ अपना जीने लग जाएंगे। तो चलिए फिर मैं कपड़े फोल्ड कर दूँ। कपड़े धोने में तो कम टाइम लगता है लेकिन कपड़े फोल्ड करने में मुझे थोड़ा सा आलस लगता है। ये बेडशीट देखिए, बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेडशीट ये काफ़ी दिनों की पुरानी तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन काफ़ी यूज कर ली है बेडशीट। लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। और ये बिछाने में भी, बेड में बिछाने में बहुत प्यारी लगती है। जिस दिन मैं बिछाऊंगी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें जो ये बने हुए हैं ना, ये कठपुतली सी, ये बहुत अच्छी लगती है बिछाने के बाद में। तो बेडशीट को मैं ऐसे रखती हूँ कि पिलो कवर के अंदर ही रख देती हूँ। एक पिलो कवर मैं अंदर फोल्ड कर लूँगी और एक पिलो कवर के अंदर ही मैं इसको रख देती हूँ, जिससे कि फिर पिलो कवर इधर उधर नहीं होते। ये देखिए, ऐसे ही मैंने इसके अंदर भर के ऐसे ही सारी बेडशीट में रखती हूँ कि एक बार दिखे और सारी चीज़ें मुझे एक बार में। मैं जिप ढूंढ रही थी लेकिन इसमें जिप वाला सिस्टम नहीं है, बिना जिप की है। तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, ऐसे फोल्ड करके ही रख देती हूँ और फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। जो ये छोटे वाले 2 कुशन हैं, इनको मैं एक के अंदर एक रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ये होता है ना कि एक मिला और एक ढूंढते रह जाओ। तो एक मिलेगा तो दोनों एक साथ ही मिल जाएंगे, इसलिए मैं एक ही साथ रख देती हूँ दोनों। सारे कपड़े फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि अभी खाना बनाने के भी लेट हो रहा है, करीब 8 बज रहे हैं। तो बच्चे अभी थोड़ी देर में बोलने लगेंगे कि मम्मी आप तो ना बहुत लेट कर देती हो। तो मैं अभी खाना भी बनाना है तो फटाफट से निपटा लेती हूँ ये सारे काम।
उल्टा नहीं रखती हूँ, उल्टा करके पहले सुखाती हूँ फिर उसको सीधा करके रखती हूँ, क्योंकि फिर जब पहनने के टाइम में हमें कपड़े उल्टे मिलते हैं तो बड़ी गुस्सा सी आती है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी ये कपड़े अगर हम सीधे करके अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं तो हमारी अलमारी भी अच्छे से सेट रहती है, और काम करके हमें तसल्ली भी मिलती है कि नहीं हमने अच्छा काम किया है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो लौकी छील रही हूँ मैं, क्योंकि लौकी की आज सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, बेसन वाली लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। फटाफट बन जाती है, इसको बनने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए हाथ मेरे जल्दी जल्दी काम करने में फिसल रहे हैं, कहते नहीं है कि जल्दी काम शैतान के होते हैं। तो वही यहाँ जल्दी जल्दी मैं काट रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, ऐसे 8:15 बजे के करीब टाइम हो गया है, फटाफट से बनाना है मुझे। तो लौकी यहाँ पे मैं काट रही हूँ थोड़ा पतले पतले पीस में ना, ये पीस तो बड़े लग रहे हैं लेकिन ये पतले पतले पीस में काटा है, क्योंकि ये जल्दी पक जाए इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये पतले पतले पीस में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, और इसमें डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसकी मैं, अगर आप चाहो तो लहसुन अदरक का ये सब का पेस्ट बना सकते हो, पर मैंने ऐसे ही डाल दिया। प्याज को तो ऐसे ही डाल दूंगी काट के, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो फटाफट बनाऊंगी। प्याज डाल दूंगी और सूखे मसाले डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है प्याज को, गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम प्याज पकाएंगे। तो यहाँ पे मेरी प्याज पक रही है, तब तक मैंने उधर आटा भी निकाल लिया है, क्योंकि हम साथ साथ में ही काम निपटाने की हमें आदत होती है। तो प्याज ये पक गया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने, और आधा चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी कश्मीरी कलर वाली लाल मिर्च, क्योंकि इसमें मैं टमाटर यूज नहीं करूँगी। और थोड़ा पानी डाल दूँगी इसमें। टमाटर मैं इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि टमाटर अगर हम किसी चीज़ में डाल देते हैं ना तो वो अपना टेस्ट ले लेता है, और इसमें बेसन डालना है तो इसलिए ये बिना टमाटर के ही अच्छी लगती है। आप लोग चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, पर मैं इस सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालती हूँ। तो बस इसमें मैं बेसन डाल दूँगी, कुछ सेकंड के लिए मैं बेसन को भूनूँगी और उसमें लौकी डाल दूँगी। इसको, ये लौकी के साथ ही ये बेसन पक जाता है, हमें इतनी भूननी है ये लौकी के साथ ही कम से कम 10 मिनट तक ये भूनी जाएगी। और फिर उसके बाद ये उसी के साथ ही पक जाती है, भूनते भूनते ही नमक डाल देंगे तो ये साथ में ही पक जाएगी। तो देखिए अच्छे से हमें इसको भूनते रहना है 10 मिनट तक। इसमें तो हाँ टाइम तो लगता है, 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी लगती है, ख़ास तौर से मुझे तो ये ज़्यादा ही पसंद है सब्ज़ी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, कमी बच्चे तो खाना ही नहीं चाहते, पर मैं ऐसे बना देती हूँ तो बच्चे मेरे शौक़ से खा लेते हैं। पूछे कि कौन सी सब्ज़ी बनाई है मम्मी, तो मैं बोलूँगी बेसन वाली, तो बोलेंगे चलो ठीक है भाई खा लेंगे। यहाँ पे मुझे खांसी आ रही है, खांसी आती है ना तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि इस टाइम खांसी और कोल्ड होता है ना तो थोड़ा डर सा लगता है, सबको ही डर लगता है। तो यहाँ पे देखो मैंने भून लिया है, ये तेल छोड़ने लग गया है, तो इसमें मैं अब पानी डाल दूँगी। ये देखो अच्छे से ही भून गई है ये सब्ज़ी, और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब लगती है। सच में एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करना, अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। इसको शायद हमारे ससुराल में क्या बोलते हैं, बरही लौकी बोलते हैं, तो इसका नाम है बरही लौकी। पता नहीं क्यों ऐसा नाम रखा है, पर बोलते यही हैं, तो इसीलिए मैंने भी आपको बता दिया कि इसको बरही लौकी बोलते हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। अब इसको ढक दूँगी, 10 मिनट के बाद चेक करूँगी। साथ ही साथ फटाफट मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी, और जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं साथ में ही रोटियाँ बना लूँगी फटाफट से, फिर खाना खाने का टाइम भी हो गया है तो फटाफट से आटा लगा लूँगी। आटा मेरा लग गया है, अब रोटियां सेक लेती हूँ मैं फटाफट से। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई है, तो देखिए
इसमें मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। सब्जी के कलर पे मत जाना, टेस्ट पे जाना। सच में बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, एक बार आप लोग ज़रूर बनाना। तो प्लेट मेरी लग गई है, खीरा, आम का अचार और रोटी। तो आप लोग भी खा लीजिए और आज का वीडियो यहीं तक है। बाय।